शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि अभी आप सभी को पता ही है कि जिस तरीके से जो आग बस्तर में लगा हुआ है, जो आग डंडाकरानी में लगा हुआ है, जो आग कश्मीर में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अभी उस आग का छोटा सा एक आंच हमारे कैंपस स्पेसेस में वो आ चुका है। हम कैसे देखते हैं कि किस तरीके से जब स्टूडेंट्स अपना बेसिक राइट टू डिसेंट को जहाँ भी एक्सरसाइज करना चाहता है, जहाँ भी वो अपना ये बात रखता है कि कैंपस स्पेसेस को डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा, कैंपस स्पेसेस को आपको मोर इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा, तो हम देखते हैं वहाँ पे एक ब्लेटेंट एक ब्राह्मणवादी जो फासिस्ट स्टेट का एक असॉल्ट देखते हैं। 9 फरवरी के बाद मुझे नहीं लगता यहाँ पे दोहराने की बात है। लेकिन अगर आप उसी से थोड़ा सा पहले अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से रोहित वेमुला का एक बहुत ही सिस्टमिक वे में, इंस्टीट्यूशनलाइज वे में उसका मर्डर किया जाता है, और उस किस तरीके से उस मर्डर को उस आउटरीच को साइलेंस करने के लिए दे हैव एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उसके बाद द प्लान व्हिच दे हैव डन and somewhat they have been successfully tried to evade the main issue which Rohit has raised in this campus, in nature of campus in general. बात अगर हम एसी मीटिंग के मुद्दे की बात करें, ये मुद्दे पिछले में 2011 से जब इस कैंपस में तब से यही मुद्दे दोहराए जाते हैं, और हर वक्त एसी मीटिंग के आगे और चुनाव के कुछ दिन पहले दोहराया जाता है। और इसमें मैं यहाँ के संगठन के जितने भी यहाँ का जो ऑपोर्चुनिस्ट और रिएक्शनरी लेफ्ट है मैं उनको दोष दूंगा, क्योंकि these are the forces which have been in power, these are the forces जिन्होंने लिंदो का या रेड कारपेट लेके यहाँ पे लाया है, और आपने अपना पूरा स्टूडेंट यूनियन का जो एक पूरा स्ट्रगल करने का जो इथोस और आपका जो पावर था वो एडमिनिस्ट्रेशन को ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं। आज आप यहाँ पे स्टूडेंट की लड़ाई करने की बात कर रहे हैं कि 2011 में आपने पूरा अपना जो राइट और सरेंडर, अपना राइट और जो स्ट्रगल करने का जो राइट था स्टूडेंट का, वो सरेंडर करके लिंदो का आप यहाँ लाके चुनाव किया, चुनाव करके बोलते सारे मुद्दों को सॉल्व करेंगे। उस टाइम क्या क्या बोला जाता था? क्या 2011 में हॉस्टल बनाएंगे, वाइवा वोसे का मार्क्स रिड्यूस करेंगे, कैंपस में जितना जो रिजर्वेशन का जो स्कटलिंग हो रहा है उसको हम रोकेंगे, और एमसीएम का जो है मुद्दा उसको हम हल करेंगे। आज 4 साल के बाद, 4 लिंदो बाउंड इलेक्शन के बाद हम क्या देखते हैं? वाइवा वोसे का मुद्दा वहीं पे पड़ा हुआ है, हॉस्टल सिर्फ बोर्ड में लगा हुआ है, बना नहीं। अब वो बोर्ड के नाम में पता नहीं कितना और चुनाव लड़ा जाएगा, वो मुझे पता नहीं। जहां तक है ओबीसी रिजर्वेशन का स्कटलिंग करने के बाद, ओबीसी रिजर्वेशन का जो लड़ाई था वो भी कहीं ना कहीं जाके, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इंडिविजुअल ने कोर्ट में जाकर लड़ा उसी का परिणाम है कि वहां पे इंप्लीमेंट हो रहा है। ये कहना सरासर झूठ होगा कि इस कैंपस का जो एक बहुत ही लेफ्ट मूवमेंट, स्पेशली जो रिविजनिस्ट लेफ्ट है, उनका ये मूवमेंट की वजह से ओबीसी रिजर्वेशन कहना इट्स अ प्लेन लाइफ। इट्स अ शेयर फैक्ट कि कोर्ट के ऑर्डर से वजह से यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंपेल्ड टू इंप्लीमेंट ओबीसी रिजर्वेशन, जिसको आज वो लोग ओपनली स्कटल कर रहे हैं। और पॉइंट इज दिस कि हम सबको पता है, मुझे नहीं लगता कि क्यों हम लोगों को वाइवा वोसे के खिलाफ लड़ना है, क्यों हम लोगों को ओबीसी रिजर्वेशन को लागू करने का लड़ा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें और डिस्कशन करने की जरूरत है। फिर भी द पॉइंट इज दिस कि इवन आफ्टर कन्विंसिंग ईच अदर, हम लोग क्या कर पाए पिछले 4 साल में, और आगे कितने सालों में जितना चुनाव होगा, चुनाव में जितने आएंगे, क्या कर पाएंगे? इस कैंपस का, जैसे कि हमारे मुझसे पहले के एक वक्ता ने, पहले राहुल ने कह के गया कि जब हम इस कैंपस को थोड़ा सा डिकॉन्स्ट्रक्ट करते, कहा जाता है कि ये बहुत ही डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव और लेफ्ट लीनिंग कैंपस है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा डिलिमिनेट करें और देखिए कि किस तरीके से जब भी कोई इश्यू आता है ऑप्रेस सेक्शन का, एक इम्प्लिसिट साइलेंस है यहाँ पे। कास्ट का मुद्दा लेके देखिए आप, ऐसा नहीं कि मतलब अभी डिस्क्रिमिनेट कर रहा हो, अभी भागा वो में 0 दे रहा हो, बहुत पहले से दिया जा रहा है, लेकिन अभी बस मुद्दा तक बना हुआ है। अब उस मुद्दे को लड़के आप कितना वो उसको हल करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट इशू। अगर आप इशू लीजिए इस कैंपस का, रेसिज्म का इशू ले लीजिए, एब्सोल्युटली साइलेंस। अभी एक डोजियर आया था, जिस डोजियर में क्लियर कट कहा गया था कि स्पेशली टारगेटिंग फ्रॉम ऑप्रेस कम्युनिटी लाइक कश्मीरी स्टूडेंट्स। बाय द वे कश्मीरी इस कैंपस का नया टैबू बना हुआ है तो नहीं बोल पाएंगे। मुस्लिम स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी यहाँ पे जो राइट विंग कॉन्शियसनेस है, वो तो अगर मुस्लिम के खिलाफ कुछ, मुस्लिम के बिहार में कुछ बोलेंगे तो आप बाय डिफॉल्ट आप कम्युनल उसमें आ जाएंगे, कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यही, और जहां तक बात आता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स का,
तो उस डोजियर में कहा गया है, क्लियर कट कहा गया है कि यहाँ पे कुछ फैकल्टीज स्टूडेंट्स को पैसा देके, लड़कियां देके अपना पॉलिटिक्स कर रहा है। और उस ये जो धंधा चला रहा है, उस धंधा में यहाँ के जो ब्यूटी पार्लर्स में जो काम करते हैं और जो बाहर के यहाँ के जो भी वर्किंग क्लास के जो लोग हैं, स्पेशली फ्रॉम दिस कम्युनिटी, स्पेशली फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न कम्युनिटी, दे आर इन्वॉल्व। Northeastern students and Northeastern community of this campus and the nearby vicinity, they are involved in sex racket. It's been said in that dossier, and this campus is still silent about that issue. And I like to reiterate again and again, even after this raising this point in AO 3 times, I see not even a single mention of that dossier in this campus, in this issue. आज की इस मीटिंग में उस dossier का एक mention भी नहीं है, और आप कहते हैं इस कैंपस को ये बहुत प्रोग्रेसिव है। Every time this level of जो होता है ना, एक पैट्रोनाइजेशन। अभी आवाज उठ गया, अभी शायद एक और साथी और बोलेंगे उस मुद्दे में, लेकिन पॉइंट इज दिस कि एक पर्चा दिखाइए, एक पोस्टर दिखाइए ऐसी मीटिंग का जिसपे डोजियर के लिए आपने बोला भी हो, अंदर जाके बोलेंगे उसको जीतेंगे, तो डिफरेंट इशू। इवन एट द टोकनिज्म आपने उसको क्यों नहीं उठा पाए? क्या नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स का मुद्दा सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट से उठाएंगे? क्या दलितों का मुद्दा जो दलित ऑर्गेनाइजेशन उठाएंगे? और आप खुद को बोलते हैं कि हम बहुत ही प्रोग्रेसिव कैंपस है। पॉइंट इज दिस कि अगर आप जितने भी जो ऑप्रेस सेक्शन के इश्यूज है उसको आप जब तक जेन्युइनली उसको आप फील नहीं करेंगे, जेन्युइनली उसको आप एड्रेस नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये प्रोग्रेसिव का ये जो ये रचा गया है एक डिस्कोर्स, उसको आप ज्यादा देर तक सस्टेन कर पाएंगे। अभी जिस तरीके से बाहर मोदी के खिलाफ और नेशन के खिलाफ बोलना एक क्राइम है, उसी तरीके से इस कैंपस में भी कुछ लोग और कुछ एक तरीके का राजनीति के खिलाफ क्रिटिक करना भी एक क्राइम बन चुका है। आपको ऊपर वन आफ्टर अनदर टैग लगाया जाएगा, आपको बोला जाएगा आप राइट विंग के एजेंट हैं, आपको बोला जाएगा आप यूनिटी तोड़ रहे हैं। द पॉइंट इज दिस कि यूनिटी क्यों तोड़ रहे हैं? किस बात की यूनिटी? रेसिस्ट डोजियर के खिलाफ ना बोलने की यूनिटी? ओबीसी रिजर्वेशन जो 27% हॉस्टल में लगाना पड़ेगा स्कॉटल ना करने वाला, उस बात में ना बोलने की यूनिटी? किस बात की आप यूनिटी की दुहाई देते हैं? और जब कोई संगठन इस बात को उठाता है कि नहीं ये नहीं सही कर रहा है, इट्स नॉट दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिटिक एंड स्लैंडरिंग। क्रिटिक सेज कि यू हैव टू रेज इट एंड वी ऑल आर फाइटिंग यूनाइटेडली, मतलब कलेक्टिवली हम फाइट कर रहे हैं। लेकिन जब भी कोई क्रिटिक आता है तो उस क्रिटिक को आप क्यों प्रोफाइल करते हैं? क्यों आप बोलते हैं कि इट्स बीन मोटिवेटेड? क्यों आप बोलते हैं कि यूनिटी तोड़ रहा है? तो मुझे लगता है कि हमें इस कैंपस को पूरी इंक्लूसिव और डेमोक्रेटाइज करना होगा। सबसे पहले वो स्पेस यहीं पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि जब भी कोई क्रिटिक आ रहा है आप उस क्रिटिक को इस तरह से प्रोफाइल नहीं कर पाएंगे, और प्रोफाइल करेंगे तो आप डेमोक्रेटिक गेम आप ज्यादा हद तक खेल नहीं पाएंगे। आज कहा जा रहा है कि बहुत विक्ट्री हुआ है हमारा जेएनयू मूवमेंट का, लेकिन हाल ये है कि हर बार जब भी हम कैंपस से बाहर जाते आते वक्त वी हैव बीन थॉरली, वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ कि हम जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं। जैसे कश्मीर में होता है, उन्हें हर बार प्रूव करना पड़ता है अपने घर जाते हुए, बाहर बाजार में जाते हुए कि केवल आतंक कथाकथित आतंकवादी नहीं है। उसी तरह हमें हर बार हमें प्रूव करना पड़ता है कि हमें भी वी आर नॉट दैट सो कॉल्ड ट्रबल क्रिएटिंग स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम आउटसाइडर्स। वी हैव टू प्रूव कि हम लोग एकदम यहाँ का जो एकदम अनुशासित और बहुत ही डिसिप्लिन स्टूडेंट्स जेएनयू के हैं। किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट ढाबा जो पिछले 6 महीने से बंद हो रहा है 12 बजे, और इसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ट्रबल क्रिएट हो रहा है, उसमें एक साइलेंस है। सीडीसी मीटिंग का हम लोगों ने एओ में बात उठाया था कि आप उठाइए इस चीज को। स्टूडेंट्स आर सफरिंग बिकॉज लाइब्रेरी से जब आप 1-2 बजे खाना खाने के निकलते हैं, आप कहाँ जाएंगे? जितना हमारा जो स्पेस था वो ऑलरेडी घट रहा है और उसी को आप नहीं बचा पा रहे। अभी आप देखिए यहाँ पे पास ही में महानदी हॉस्टल में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ब्लेटेंटली बिजली का बिल लगा रहा है और उसमें कोई रैशनल भी नहीं है, ब्लेटेंटली दे रहा है, मतलब कि और विदाउट इवन डीएसडब्ल्यू का नोटिस आ रहा है, डीएसडब्ल्यू का स्टैम्प और सिग्नेचर भी नहीं। इतना ब्लेटेंट यहाँ का एक असॉल्ट चल रहा है और हम चुप है। ऐसा क्यों होता है? महानदी का जो मुद्दा है उसके लिए कल महानदी के 10 स्टूडेंट वहां पे आते हैं और हमारे स्टूडेंट यूनियन के लोग गायब है वहां पे, और आप कहते हैं कैंपस डेमोक्रेटिक है, कैंपस ऑल प्रोग्रेसिव है। तो पॉइंट इज दिस कि अगर हमें सच में इस कैंपस को डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव बनाना होगा तो सबसे पहले तो जितना हमारा कैंपस स्पेस में जो हमने बहुत सालों से लड़ के लिया उस स्पेस को आपको प्रिजर्व करना होगा।
जितना भी ऑप्रेस सेक्शन का इशूज को आपको जेन्युइनली उठाना होगा, लड़ना होगा, नॉट एट द लेवल ऑफ टोकनिज्म। तभी जाके मुझे लगता है कि सेव जेएनयू, कुछ सेव हो पाएगा इस कैंपस में। विद दैट स्पिरिट अगेन आई लाइक टू रिट्रेट कि जितने भी मुद्दे हैं, भाई वोसे का मार्क्स तो 15 10 नहीं, इसको तो एलिमिनेट ही करना चाहिए। इट इज इलीगल, इवन लीगली स्पीकिंग ऑल्सो इज इलीगल टू गिव 30%। भाई वोसे का कोई नहीं। ओबीसी रिजर्वेशन ऑल्सो इलीगल, कोर्ट का पूरा ऑर्डर है यहाँ पे। टेक डेप्रिवेशन पॉइंट्स का एक लीगेसी था, उसको भी यहाँ पे किसी न किसी स्कॉटलिंग किया जा रहा है। उसको जैसे कि अभी तो आया है कि मतलब जेंडर डेप्रिवेशन रिस्टोर है, वी वेलकम दैट मेजर। और बाकी जो मुद्दे है उसको भी एड्रेस की जाना चाहिए। और साथ ही साथ एक जैसे कि फ्रॉम डीएसयू हम 2012 से ये मुद्दा उठा रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी विच हैव बीन persecuted, not witch hunted, persecuted in this great nation, not for past 10 years, from the way we got so-called independence. तो और हर अब कोई भी सच्चाई कमेटी उठा लीजिए, आप रंगनाथ मिश्रा कमेटी को उठा लीजिए, आप कुंडू कमेटी के रिकमेंडेशन उठा लीजिए, वहां पे क्लियर कट बोला जा रहा है कि कहीं कहीं स्टेट में ये है कि दलितों से भी उनका हाल बुरा है। तो विद दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सक्लूजन एंड प्रोसिक्यूशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन वी आर डिमांडिंग कि मुस्लिम कम्युनिटी को 5 पॉइंट डेप्रिवेशन पॉइंट होना चाहिए। और साथ ही साथ अभी का जो है कि मतलब जो डोजियर जो आया हुआ है उसकी भी कहीं ना कहीं एक जो साइलेंस है, आई डोंट नो व्हाई देयर इज दिस साइलेंस, उसे ब्रेक करना होगा। और हमें उतने ही जील से लड़ना होगा जितना जील के साथ हम HLC के लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे शायद। और जितने जील के साथ हम रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करने के लिए, जितने जील के साथ हम डेप्रिवेशन पॉइंट को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए, उतने जील से मुझे लगता है इस डोजियर का भी हमें पता करना होगा कि ये डोजियर किसने लिखा है, उसे लिखने का अथॉरिटी किसने दिया, अगर लिखा भी तो इस जो एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे कैसे एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट भी किया तो कौन कौन था जो फैकल्टी जिसने एक्सेप्ट किया है, बिकॉज दिस डोजियर इज सो प्रॉब्लमेटिक फ्रॉम ईच एंड एवरी एंगल। सो विद दैट स्पिरिट आई लाइक टू एंड माय स्पीच। इनकलाब जिंदाबाद, नक्सलबाड़ी एक ही रास्ता।